यहाँ देखो, अभी तक हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया? भारत का विस्तार। भारत का विस्तार पढ़ाया ना। ये देखो भारत, हमारा प्यारा भारत ये है। भारत के विस्तार में आप लोग को अब तक क्या बता चुके हैं? पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी, और उत्तर से दक्षिण तक कितने कितने किलोमीटर इसका विस्तार है, ये बता दिए हैं आप लोगों को। पूर्वी देशांतर, उत्तरी देशांतर पर स्थित ये इसके पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है। इसको आज हम लोग को देख लेना है कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। उत्तर साइड अगर प्रश्न आता है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। हिमालय पर्वत श्रेणी है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है ना, 3-4 ऑप्शन आ गया कि हिंद महासागर है। तो आप लोग क्या आंसर लगाओगे? उत्तर में। हाँ, हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। देखो यहाँ जितना नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, सब पानी है, जल पूरा सब समुद्र का पानी है। ये बंगाल की खाड़ी देखो, दिखाई दे रहा है सबको? ये बंगाल खाड़ी है। और भारत के पश्चिम में क्या है? ये एरिया पूरा दिखाई दे रहा है, अरब सागर का अरब सागर है ना। समुद्र का, सागर का, महासागर का विस्तार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को ये देखना, सबको अलग अलग नाम दे दिया है भूवैज्ञानिकों ने, ठीक है, भूगर्भवेत्ताओं ने। अरब सागर, ये नीचे वाला जो है एम आकार का है जो हिंद महासागर, और ये बंगाल की खाड़ी। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब बताओ पूरब में क्या है? पूरब में हाँ, कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी ना। हिमालय क्यों नहीं कह रहे? हिमालय पर्वत श्रेणी मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है पर्वत, उसकी भी श्रेणी बांटी गई है। श्रेणियों को कभी पढ़ाएंगे। हाँ, हिमालय पर्वत श्रेणी देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ से लेके ये पूरा जम्मू कश्मीर, ये सब हिमाचल प्रदेश एरिया है सब, ये सब हिमालय पर्वत श्रेणियों में आ रहा है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर नेपाल। सबसे बड़ी चोटी जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट। वो क्या, कहाँ पे है? उसकी स्थिति कहाँ पे है? हिमालय पर्वत पे तो है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट चोटी है। मतलब ऐसे कई चोटियां हैं। देखो चोटी है, देखो ऐसे बनती है, ये चोटी है। सबसे ऊंची कौन सी है? ऐसे चोटी है ना। चोटियों के बारे में पढ़ाएंगे कभी आप लोग को। तो सबसे बड़ी तो वो किस देश में है? भारत अपना देश है। हिमालय भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, सब जगह है। लेकिन एवरेस्ट चोटी कहाँ पे है? नेपाल में। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? तो वो नेपाल में है। अपने भारत में कौन सी चोटी है जो ऊंची है? केटू गाढ़वी, नार्किन बोलते हैं, कंचनजंगा देखो यहाँ सिक्किम में है ना। कल टेस्ट में देखो आया था ना क्वेश्चन, सिक्किम में। तो सिक्किम अपने भारत का ही हिस्सा है और एक राज्य है ना। और सिक्किम नहीं है कंचनजंगा, जो कि दूसरी सबसे बड़ी चोटी भारत की है, ठीक है। नेपाल। अब ये हमारा क्या हो गया? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या क्या है। अब देखो यहाँ सबसे एक क्वेश्चन और है ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे नहीं है हमारे एरिया। देखो ये अंडमान निकोबार यहाँ दिखाई दे रहा है। अंडमान निकोबार भी तो भारत का ही है। यही तो केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे आप लोग राज्य पढ़ते हो तो केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम बताए ना आप लोग को पढ़ते। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी उत्तरी वाला एरिया अंडमान है, और नीचे वाला एरिया, दक्षिणी वाला एरिया, वो निकोबार है। मतलब क्या? द्वीपों का समूह है। ऊपर का उत्तरी द्वीप समूह अंडमान का, और नीचे दक्षिणी वाले को निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के अंदर में है निकोबार
द्वीप समूह के सबसे नीचे, जैसे देखो हमारे भारत का स्थलीय सीमा को अगर लेंगे तो सबसे नीचे देखो है ना तमिलनाडु कन्याकुमारी, सबसे नीचे लास्ट पॉइंट दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन स्थलीय सीमा अगर जल में चले तो देखो जल यहाँ तक आता है ना। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, अब देखो और एक चीज एग्जाम में अक्सर क्या आता है, मानक समय रेखा। आप लोग को बता दे रहे हैं मानक समय रेखा, ये दो चीजें एग्जाम में पूछा गया था कल, इसलिए आपको बता रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक समय, देखो दो मानक समय रेखा है, ठीक है, एक है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा और दूसरी है अपने भारत की, हमारे भारत की भी मानक समय रेखा तय की ना, वो मानक समय रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय विश्व के मैप में बताएंगे आप लोग को, या तो ग्लोब में दिखाई देता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा क्या है। अभी मैं आप लोगों को भारत का बता देती हूँ। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा क्या है? भारत का अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा यहाँ जो दिखाई देना 82.5 डिग्री। अभी मैंने आप लोगों को डिग्री और देशांतर से बताना इतने डिग्री इतने मिनट। तो भारत का अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री। अब समझ जाओ 37 डिग्री से हमारा यहाँ से एंट्री शुरू होती है, ये 67 डिग्री 7 मिनट था ना, 67 डिग्री 7 मिनट। तो ऐसे ही हम लोग 67 करते हुए जब 82.5 डिग्री पहुंचे के बाद हम भारत के अंदर एंट्री कर रहे हैं यूपी में, जहाँ पे आ जाएगा ये देखो ये डिग्रियाँ हमारे ऊपर दिखाई दे रही है 70 डिग्री। हाँ आप लोगों को भी नजदीक से दिखाते हैं। 80 डिग्री दिख रहा है, यहीं पे 84 डिग्री दिखाई दे रहा है, ध्यान दो। तो जहाँ 82.5 डिग्री दिखा आता है लाइन रेखा, वही 82.5 डिग्री पे ही वही हमारी मानक समय रेखा है, जो कि कहाँ से गुजरती है। हम अगर उसी देशांतर को पकड़ के चलेंगे तो ये चला आएगा यहाँ पे, यही प्रयागराज है। प्रयागराज हमारा पड़ोसी ही जिला तो है ना, इलाहाबाद कितने दूर है। अब इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। तो पूछते हैं कि भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है, किस जिले से गुजरती है? यूपी के प्रयागराज से गुजरती है। और वो भी यूपी प्रयागराज में भी कौन से स्थान से गुजरती है? जहाँ नैनी जानते हो ना, नैनी सुने हो? हाँ, वहीं से होते हुए गुजरती है। तो ये हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मानक समय रेखा, कितनी? 82.5 डिग्री। और मानक समय रेखा का देशांतर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से गुजरता है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा? जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या स्थित है? ग्रेट निकोबार कहाँ पे स्थित है बताओ? भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल खाड़ी। वेरी गुड। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत की श्रेणी। हाँ, हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ। और दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर। और दक्षिण में भी हम आते हैं भारत का स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु और जलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या है? जल्दी बताओ। जैसे बोलते हैं ना कश्मीर से कहाँ तक नीचे क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी। वेरी गुड। कन्याकुमारी तक एक देखो कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का है। तो सबसे ये कश्मीर उत्तरी एरिया में है और ये दक्षिणी एरिया का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार है उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है बताओ? इंदिरा में देखो यहाँ लिखा भी इंदिरा पॉइंट, इसीलिए लिखा मतलब इसके बाद भारत की सीमा खत्म समाप्त। भारत की सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद जल संधियाँ आ जाती हैं, फिर नीचे श्रीलंका ये सब आ जाएगा। ठीक है, बल्कि श्रीलंका को भी कवर करता है। देखो निकोबार द्वीप समूह जो देख रहे हो, ये देखो इसी लाइन से अगर हम चलेंगे 8 डिग्री से और नीचे 8 डिग्री 6 डिग्री पे है हमारा निकोबार द्वीप समूह का। इसको आएंगे तो ये श्रीलंका को भी कवर करता है, श्रीलंका से पैरेलल में है, मतलब समानांतर में। इस तरह जाएंगे तो हम श्रीलंका में एंट्री हो जाएगी हमारी। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया यहाँ तक सब लोगों को। इसका रिवीजन कर लेना आप लोग। ठीक है,
इसके बाद आप लोगों को दूसरी चीज़ें बताएंगे। अब इसके नोट्स लिखते, ठीक है। और एक काम और करना, कोशिश करना इसका भारत का 2 पेज लेके बड़ा अच्छा सा चित्र मतलब बनाओ, और जितनी चीज़ बताए इसको हम लोग लिख के करेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है।